ओम वंदे मातरम। मित्रों, गर्म जल से स्नान करना, कुछ लोग 12 महीने गर्म जल से स्नान करते हैं, कुछ लोग जब ठंडी लगती है तब गर्म जल से स्नान करते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में और कभी कभी और सर्दियों में गर्म जल से स्नान करते हैं। कुछ लोग मात्र सर्दी की ऋतु में ही गर्म जल से स्नान करते हैं। मित्रों, गर्म जल से स्नान करने से आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ फायदा महसूस हो रहा है, तभी आप गर्म जल से स्नान कर रहे हो। लेकिन गर्म जल से स्नान करने से बहुत सारी हानियां होती हैं, नुकसान होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गर्म जल से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं और साथ ही आप क्या क्या सावधानियां रखें ताकि गर्म जल से होने वाले नुकसानों से आप अपने आप को बचा सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और दवा मुक्त भारत का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम अपने जीवन में हम जो कर रहे हैं छोटी छोटी गलतियां, उनसे अपने आप को बचा सकें, तो हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। क्योंकि हम जब कोई गलतियां करते हैं तभी हमारे शरीर में रोग आता है। तो मित्रों, यदि हम गर्म जल से स्नान करते हैं तो उससे क्या क्या समस्या हमारे शरीर में आ जाती है, क्या क्या नुकसान होते हैं, आइए हम पहले वो जान लेते हैं। हमने इसमें 10 नुकसान ऐसे पाए हैं जो गर्म जल से स्नान करने से हमें होते हैं। तो जो हमने सबसे पहला नुकसान पाया है ना मित्रों, वो है त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है और साथ ही किसी किसी को स्किन एलर्जी भी हो जाती है। तो मित्रों, ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं। आपको जैसे कि जाना होगा, आपको पता होगा कि किसी भी चीज को यदि पिघलाना है, उसके कुछ तत्व निकालने, तो उसको गर्म किया जाता है। जैसे हम घी को गर्म करें तो पिघल जाता है, वैसे लोहे को गर्म करें तो उसमें पिघल जाता है और उसकी भी अशुद्धि हम निकाल सकते हैं। तो मित्रों, वैसे हमारी जो त्वचा है उसको जब हम गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी जो डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी त्वचा को वैसे गर्म पानी की आवश्यकता नहीं होती है, पर हमें कुछ उसमें सुविधा लग रही, कुछ आराम मिल रहा है, तभी हम गर्म जल से स्नान कर रहे हैं। तो मित्रों, क्या होता है कि हमारी त्वचा पर जो हमारी प्रकृति यानी कि हमारी जो शरीर के अंदर से त्वचा की सुरक्षा के लिए जो तैलीय पदार्थों की रचना होती है वो हमारे ऊपर त्वचा पर आ जाती है, वो हमारी त्वचा की सुरक्षा करती है। तो जब हम गर्म जल से स्नान करते हैं और विशेषकर साबुन से और स्नान करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी जो त्वचा है उसके जो तैलीय पदार्थ है ना वो धुल जाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक तेल जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए वो धुल जाते हैं, जिससे त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, चर्म रोग की स्थिति बन जाती है और कभी कभी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो कई बार स्किन एलर्जी भी हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां जो बनती हैं ये हम जब गर्म जल से स्नान करते हैं तो कभी कभी बन जाती है। अब आप बोलेंगे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं तो भी हमें समाधान नहीं मिलता। समाधान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये पानी आपको नुकसान कर रहा है, ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। उसके बाद दूसरा नुकसान है कि हम कई बार उसके बाद हमें एंटी एजिंग इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। जी हाँ, गर्म जल से स्नान करने से त्वचा में झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज गर्म करने से वो विस्तार पाती है, वो फैलती है। कोई भी चीज हो आप गर्म करो उसको फैल जाएगी। तो वैसे ही हमारी जो स्किन है ना वो भी फैलती है गर्म जल से स्नान करने पर। उसके बाद जो वो नॉर्मल आती है तो वापस उसमें धीरे धीरे सिकुड़न जैसी यानी कि उसमें झुर्रियां जैसी दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में गर्म जल से स्नान करने से झुर्रियां बहुत जल्दी आती है और ऊपर से रूखी सूखी त्वचा है तो उसमें झुर्रियां कई बार एलर्जी के रूप में भी होती है और ऐसे भी होती है। तो ये झुर्रियां जो है ना मित्रों वो भी कई बार गर्म पानी से स्नान करने से बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो 2 कारण हो गए मित्रों। जो हमने तीसरा जो हमने इसका नुकसान पाया है वो पाया है कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या बन जाती है। मित्रों, पुरुषों में एक अंग होता है जिसे अंडकोश के नाम से जाना जाता है, जो बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। आपने देखा होगा पूरे शरीर में क्या अंडकोश को अंदर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन बात इतनी सी कि उसको ठंडक मिलनी चाहिए, उसको हवा लगनी चाहिए। तो दिन भर हम जो पुरुष पैंट पहनते हैं तो ये पुरुषों की समस्या है मित्रों, महिलाओं की समस्या नहीं हो सकती। तो जो आपकी समस्या है, तो आप जो दिन भर कसा हुआ पैंट पहनते हो, दिन भर उसको हवा नहीं लगती, उसके अलावा आप गर्म पानी से भी स्नान करते हो, तो ऐसी स्थिति में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप यदि गर्म जल से स्नान कर रहे हैं तो आपको अपने अंडकोश बचाने के लिए हो सके तो लंगोट आदि पहन लीजिए। हाँ, उसको ठंडे जल से स्नान करवा दीजिए, अलग से स्नान कर लीजिए उतने अंग के लिए तो चल जाएगा, क्योंकि आप उस अंग को अलग से धो सकते हैं, आपकी सुविधा होती है तो आपको कर लीजिए ताकि आपको अंडकोश पे गर्म जल का प्रभाव ना पड़े और आप अपने आप को नपुंसकता से या जो आपकी शीघ्र पतन की समस्या होती है उन चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आपको समाधान वहां से मिलेगा। उसके बाद मित्रों, हमने इसमें जो चौथा बड़ा कारण पाया है वो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, अकड़न जकड़न बढ़ जाती है। आप बोलेंगे हमें तो डॉक्टर ने बताया था कि आपको शरीर में अकड़न आती है, जकड़न आती है, जोड़ों में जकड़न आती है, जोड़ों में दर्द है, इसलिए आपको गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर ने आपको गलत सलाह नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने आपको टेम्परेचर नहीं बताया था कि कितने टेम्परेचर का जल आपको लेना है। आपने गलती कहाँ कर दी है कि आप जो पानी से स्नान कर रहे हो, आप नोटिस करिए यदि आपको इस समस्या बढ़ रही है तो आप जो पानी से स्नान करो, इस पानी से स्नान करने के बाद आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो आप बाद में वापस पंखा चला लेते हो। जो आप पंखा चला लेते हो, ठंडी में चले जाते हो, जो आपको ठंडक लगती है, क्योंकि आप गर्म जल से स्नान करने के बाद पसीना चाहे कुछ भी हो, पसीना आपको पोंछना
सोचना होगा और आपको हवा ना लगे ऐसी जगह रहना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जोड़ों में पीड़ा से आप अपने आप को बचा पाएंगे, अन्यथा ये पीड़ा आपको बढ़ती चली जाएगी और ये आपको समाधान नहीं देगा। वैसे ही जो गर्म के बाद जो ठंडक लगती है तो इससे जकड़न ज्यादा होती है, तो ये अकड़न जकड़न जोड़ों के दर्द की जो समस्या है वो पसीना आने के कारण, इनकी गर्म पानी से स्नान करने के बाद पसीना आने से आपकी बढ़ जाती है। तो आपको पानी उतना ही तापमान का लेना चाहिए जिसमें आपको पसीना ना आए। मैं सावधानी में आपको आगे और विस्तार से बता दूंगी। उसके बाद मित्रों हमने जो अगला कारण पाया, जो छठा कारण है, पांचवा कारण है कि सर्दी जुकाम कफ की समस्या बनी रहती है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो गर्म पानी से स्नान करते हैं उनको पसीना भी आता है। आप जिनकी वात की प्रकृति होती है उनको जोड़ों में दर्द और जोड़ों में अकड़न की समस्या आ जाती है, जकड़न की समस्या आ जाती है। वहीं जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनको हमेशा छाती में कफ जाम रहता है, बलगम जाम रहता है, नाक से वो क्या कहते हैं सेंडा, जो भी आप नोजी बोलते हो वो निकलता रहता है और मतलब कफ की कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, छींके लगातार चालू रहती है। आप कहोगे हमें तो छींके आती है, सर्दी की प्रॉब्लम है इसलिए हम गर्म पानी से स्नान करते हैं। मित्रों गर्म पानी से स्नान करो, मनाही नहीं है, पर इतना गर्म मत लो कि जिसमें पसीना आ जाए, ये आपके लिए हानिकारक है। आप बोलेंगे हमें उसके बिना स्नान नहीं करते, बनाइए अपने आदत बनाइए, इसलिए आपको स्नान नहीं करते बनता है, वरना कोई समस्या नहीं है। यदि पसीना आ रहा है इसका मतलब है कि वो आपकी जरूरत नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो जो आपके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद मित्रों गर्म पानी से स्नान करने से एक बहुत बड़ी समस्या और होती है कि बालों का झड़ना और सर में जो दर्द वगैरह होता है वो भी समस्या कई बार आ जाती है। तो मित्रों होता क्या है, जब गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गर्म कहा ना शरीर की भी त्वचा जो फैल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। मित्रों यदि ठंडे जल से स्नान किया जाए, अति ठंडे जल से स्नान किया जाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिससे भी समस्या होती है और ज्यादा बढ़ जाए तो भी समस्या होती है। इसलिए सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो त्वचा के पोर है वो खुल जाते हैं, अपनी त्वचा में जो सर की त्वचा में भी जो तेल होता है वो भी कम हो जाता है, तो जिससे बालों में रूखा सूखापन, डैंड्रफ की स्थिति बन जाती है, शरीर में भी डैंड्रफ बन जाता है, जैसे कि रूखी सूखी त्वचा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालों का झड़ना, असमय सफेद होना और बालों का जो टकला हो जाता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है और ऐसी स्थिति में कई बार बालों की समस्या हो जाती है और साथ ही सर में दर्द जैसी स्थिति भी बन जाती है। और कभी कभी किसी को आंखों में सूखापन, जो हमने अगला नुकसान पाया कि आंखों में सूखापन भी हो जाता है, आंखों में जलन, चुभन और कभी कभी गर्मी बनना और साथ ही पलक झपकने में भी किसी को दिक्कत होती है और कई बार ऐसे लोगों को रोशनी में भी परेशानी हो जाती है। तो आपको यदि गर्म जल से स्नान करते हो ये समस्या, तो समझ लीजिए कि ये गर्म जल से स्नान करने की भी समस्या हो सकती है। तो मित्रों ये आपको अपना बचाव करना होगा। यदि आप बचाव करते हैं तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। अब मित्रों गर्म जल से स्नान करने में जो हमने 8वां कारण पाया, जो 8वां इसका जो नुकसान पाया कि इससे सुस्ती बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जी हाँ, सुस्ती आती है। आपने नोटिस किया तो ठंडे जल से स्नान करने के बाद भूख अच्छी लगती है, बॉडी में एक्टिवनेस आ जाती है, काम करने का मन करता है। वहीं गर्म जल से जब आप स्नान करते हो तो आपकी थकान तो उतर जाती है, पर उसके साथ शरीर में आलस भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब पसीना आता है तो पसीने के साथ आप जानते हो कि कई बार स्थितियां और हमें थकान जैसी महसूस करवा देती है। एक तरफ थकान उतरती भी महसूस होती है और दूसरी तरफ थकान चढ़ती भी महसूस होती है कि जो पसीना आ रहा है वो अनईजीनेस दे जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके शरीर में जो थकान आती है वो आपको सुस्ती चढ़ा देती है और आपको सोने का मन करता है। गर्म पानी से स्नान करने के बाद जो कहते हैं ना नींद बहुत अच्छी आती है, तो भी होता है। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, यदि आपका थोड़ा सा सुस्ती बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाता है, तो पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि पाचन जो प्रणाली है वो हमारी एक्टिवनेस पर भी निर्भर करती है। तो पाचन प्रणाली यदि डिस्टर्ब हो जाए आपकी, तो इसके बाद पेट के रोग हो जाते हैं और पेट के रोगों से हमारे बहुत सारे रोग लग जाते हैं, तो जिससे आलस, निद्रा और ऐसी स्थिति बन जाती है जो कई बार हमें डिप्रेशन तक की स्थिति में ले जाती है। तो यदि हमें बचना है तो हमें गर्म जल से स्नान करने में सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद मित्रों हमने जो सबसे बड़ा इसमें जो एक विशेष 10वां कारण जो पाया, 10वां जो नुकसान पाया है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता क्षीण हो जाती है। जी हाँ, आपने बॉडी के टेम्परेचर यानी कि हमारी स्किन को, हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है वो किया, तो हमारे शरीर में बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं मिल पाता है। जैसे जो लोग गर्मियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, और गर्मी लगने पर ही मतलब गर्मी लगने पर वो क्या करेंगे, पंखा चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे, और वहीं स्नान करने गए उनको ठंडी लगे तो उन्होंने गर्म पानी ले लिया। तो आपने अपने शरीर की जो त्वचा है, जो अपनी शरीर की स्थितियां, इंद्रियां हैं, उनको आपने सहन शक्ति की आदत नहीं डाली है। तो ऐसी स्थिति में सहन शक्ति आपकी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है। वहीं जो आपको सर्दी, जुकाम, कफ की, जोड़ों की जो स्थिति, हमने ऊपर सारी बातें आपको बता दी हैं, यदि ऐसी स्थितियां लग जाती हैं तो कहां से रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होगी, वो कमजोरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। यह
आशा है आपको अपने सारे जो 10 हमने नुकसान बताए समझ में आ गए होंगे। अब आपके साथ एक आध लगे कि सारे लगे वो आप जानो, वो हम नहीं जानते हैं, तो हम आपको सावधानी बता देते हैं कि आपको सावधानी क्या रखनी है। मित्रों, सबसे पहली सावधानी, यदि आप गर्म जल से स्नान करते हैं तो आपको एसी, पंखा, कूलर कुछ भी दिन भर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि आप ये डिसाइड करिए कि ऋतु आपको गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है। यदि आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, एसी भी चलाइए, पर साथ में ठंडे जल से स्नान भी करिए। यदि आपको ठंडी लग रही है तो आप गर्म जल से स्नान करिए, तो साथ में पंखा, एसी, कूलर की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि पड़ रही है तो ये आपको विपरीत कर रहा है और यही आपके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को भी कमजोर बनाता है और साथ ही आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ आपको पहली सावधानी ये रखनी होगी कि आपको यदि गर्म पानी से स्नान करना है तो दिन भर में भी आप एसी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं चलाएंगे, उसमें नहीं बैठेंगे, तो ही आप गर्म पानी से स्नान करें। आप बोले गर्मियों में तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको गर्म पानी से भी स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने आप को रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो, यदि आप अपने आप को निरोगी बनाना चाहते हैं तो चलिए हमने एक आपको बता दिया सावधानी। दूसरी सावधानी, यदि आप गर्म जल से स्नान कर रहे हैं तो आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन का प्रयोग करने से आपके संपूर्ण शरीर में जो उसमें कास्टिक सोडा वगैरह होता है ना, सॉफ्ट सलेरी कास्टिक सोडा, कभी कभी यूरिया भी होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी त्वचा को, सर की त्वचा से लेकर संपूर्ण बॉडी की त्वचा को रूखा बनाती हैं, जो आपकी समस्याओं को खड़ा कर देती हैं। वही हमने पसीने का तो पहले ही बता दिया कि जब पसीना आता है तो आपको जो पसीना आने के साथ जो ठंडी हवा लगती है, क्योंकि आपने पसीना पोंछा तो भी जो बाहर से ठंडक हवा लग रही है, जो पंखा चला लिया, जो खिड़की के सामने आप आके खड़े हो गए, उससे आपको जुकाम, सर्दी वगैरह बना रहता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप गर्म पानी से ले रहे हैं तो इतना ही गर्म पानी लीजिए कि आपको उसमें पसीना नहीं आना चाहिए, ठंडक मर जाए, उतना पानी गर्म करना पर्याप्त हो जाता है। और उतना नहीं पर्याप्त हो रहा है तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि पसीना नहीं आना चाहिए। तो ये आपको सावधानी रखनी है। अब मित्रों, यदि आपको गर्म पानी से स्नान करना ही है तो आप नियमित मालिश करना शुरू करिए, क्योंकि वैसे तो यदि आप व्यायाम कर लेते हैं तो व्यायाम के बाद आप आराम से ठंडे पानी से स्नान कर पाएंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। पर फिर भी यदि आपको गर्म पानी से स्नान करना ही है तो आप नियमित अपने शरीर की मालिश करना शुरू करिए। और आपको जो स्नान करना है ना, वो आप किसी भी पेड़ की पत्ती, हमने हमारी प्लेलिस्ट है सौंदर्य, उसमें हमने स्नान की बहुत सारे तरीकों पर वीडियो दिए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सौंदर्य प्लेलिस्ट के लिंक भी दे देंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपको किस किस चीज से आप स्नान कर सकते हैं। आप बहुत सारी पत्तियों से स्नान कर सकते हैं, आप बेसन से स्नान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको साबुन से स्नान नहीं करना है, भले आपने तेल की मालिश करवाइए। तो आप क्या करिए, आप 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, 1 चम्मच किसी भी पत्ती, किसी भी पेड़ की पत्ती का चूर्ण, जो कपड़ छान चूर्ण, वो ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद उसमें आप सादा दूध मिलाइए। कच्चा दूध हो तो अच्छी बात है, कच्चा दूध नहीं हो तो आप गर्म किया हुआ सादा दूध मिला लीजिए, वो भी चलेगा। पर हम मलाई बिल्कुल नहीं मिलानी, क्योंकि आपने पहले मालिश कर रखी है तो आपको मालिश के बाद वो मलाई काम नहीं करेगी, उस ऊपर से और आपको खराब कर देगी। तो आप बिना मलाई के वो लगा के उसको अच्छे से घिस के उससे आप स्नान करेंगे तो ये आपके त्वचा के तेलीय पदार्थों को कम नहीं होने देगा। और यदि आपको मालिश नहीं करनी है तो फिर आप मलाई या थोड़ा सा कोई भी सरसों का तेल या तिल का तेल, जो तेल जमता नहीं वो तेल आप डाल लीजिए, उसके साथ भी आप उपटन जैसा बना के आप स्नान करेंगे तो वो आपको उतना हानिकारक नहीं होगा जितना आपका साबुन से स्नान हानिकारक होता है। उसके बाद मित्रों, जब आप गर्म जल से स्नान कर रहे हैं तो आपको एक सावधानी और रखनी है कि आप मुंह में पानी भर लीजिए। जब आप स्नान करने बैठे ना तो आप मुंह में पानी भर लीजिए, मुंह में पानी अच्छे से पूरा पानी भर जाए ऐसे भरिए, उसके बाद आप स्नान करिए, तो भी ये आपको नुकसान थोड़ा कम करेगा और आपको आराम देगा। अब आपको एक बहुत अच्छी सावधानी, बड़ी सावधानी बता दूं कि ये आपको पूरा पालन करेंगे तो मित्रों आपको काफी बचाव मिल जाएगा। कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपके चेहरे पे, सर पे और साथ ही अंडकोश पे आपके गर्म जल ना गिरे, इसकी आपको व्यवस्था रखनी होगी। और गर्म जल यदि आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि यदि रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है तो आप उतने ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सर पे, चेहरे पे और अपने अंडकोश पे ये गर्म पानी ना पड़े। आप नॉर्मल पानी डालिए ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या ना हो और साथ ही बाल झड़ने और सर में प्रॉब्लम और आंखों की समस्या ना हो। इसके बचाव के लिए आपको ये करना अनिवार्य है। यदि आप ये करते हैं, क्योंकि चेहरे पे आप चेहरे को अलग से धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बालों को अलग से धो लीजिए, सर को आगे करके धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंडकोश ऐसे लटके हुए होते हैं तो आप उसको भी अलग से पैर चौड़े करके धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो बाकी शरीर का जो आप स्नान गर्म पानी से कर लीजिए, पर इतना स्नान आप ठंडे पानी से करें
करेंगे मित्रों, तो भी आप अपने आप को बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बचा पाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या सावधानियां रखनी है यदि आप गर्म जल से स्नान करना चाहते हैं। तो अब आपके क्या प्रश्न बचे उसका कमेंट वीडियो पर करिएगा, और आपको कैसे टेम्परेचर के पानी से स्नान करना चाहिए उसके लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में देने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे तापमान से स्नान करना चाहिए जो सही स्नान है, क्योंकि हम आपको सारी जानकारी विस्तार से इसलिए ही देते हैं ना कि ताकि आप रोगी ना हो। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट विस्तार से दी है, उसमें हर रोगों पर वीडियो दिए जिनका आप पालन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, रोग से मुक्त कर सकते हैं। और आगे हमें कभी मत करना, स्वास्थ्य नियम का फालतू विचार मुक्ति, घरेलू उपचार, उसके बाद सरल भोजन, क्योंकि भोजन कैसे बनाना वो भी हमने बताया, और आसन, मुद्रा, एक्यूप्रेशर, बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है जिसमें आपके काम की बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपको जीवन जीने में, आपको दवा मुक्त बनाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। उसके बाद हमने लास्ट में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं हम वहां, आप हमें प्रश्न करेंगे, हम वहां भी उत्तर देते हैं, वीडियो पर भी हम उत्तर देते हैं, हम हर जगह आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और अंत में हमने नंबर इसलिए दिया है कि यदि आपको सारे निर्देशों का पालन करके लग रहा है कि भाई आपको कंसल्टेंसी करने जैसा लग रहा है, तो कंसल्टेंसी के लिए हमने आपको नंबर लास्ट में दिया है। पहले आप निर्देशों का पालन कर लीजिए ताकि आपको बिना फीस के, बिना कुछ खर्चे के समाधान मिल जाए। यदि आपको कंसल्टेंसी करिए उसके लिए भी आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा विषय बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।